अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर में आज की ताज़ा क्रिप्टो न्यूज़ को लेकर मेरे आलम के चैनल पे हाजिर हूँ। आज सबसे पहले बात की जाए तो आज है 5 अगस्त 2021। और सबसे पहले बिटकॉइन की बात की जाए तो बिटकॉइन इसमें 4 आवर टाइम पीरियड पे एक अच्छा बुलिश रन दिखाया है बिटकॉइन ने। और अपनी ये जो छोटी सपोर्ट थी 37,500 पे, वहाँ से बाउंस बैक करके अपनी ये जो छोटी रेजिस्टेंस है जो कि 39,800 पे, वहाँ तक गया है। और इस वक्त जो है 39,300 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो बिटकॉइन ने एक अच्छा बुलिश रन दिखाया है और अच्छा बाउंस बैक किया है। तो वैसे क्या न्यूज़ है जिसकी वजह से एक अच्छा बुलिश रन दिखाया, तो उनके ऊपर बात की जाए तो सबसे पहले न्यूज़ आई है रशिया से, जहाँ पे रशिया के कोर्ट ने का जो सेबर बैंक है, जो कि सबसे बड़ा बैंक है रशिया का, उनको कहा है कि उन्होंने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी क्रिप्टो ट्रेडिंग के ऊपर, उनको ख़त्म करने का हुक्म दिया है। उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि ऐसे तमाम ही लोगों के अकाउंट्स जो कि पहले क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे थे, चूंकि इस बैंक ने उन अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया था, तो कोर्ट ने ये भी कहा है बैंक को कि उन तमाम अकाउंट्स को जिनको आपने ब्लॉक कर दिया था, जो कि क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे थे, उनको भी खोल दिया जाए, ताकि सिटीजन्स जो हैं रशिया के वो डायरेक्टली अपने बैंक्स के थ्रू पेमेंट करें और क्रिप्टो ट्रेडिंग आराम से कर सकते। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है क्रिप्टो मार्केट के लिए कि रशिया जैसे एक बड़े कंट्री की तरफ से ऐसी न्यूज़ का आना, जहाँ पे लोगों को अब पूरी इजाज़त है और वो आराम से जो है अपने बैंक्स के थ्रू डायरेक्ट पेमेंट्स कर सकते हैं क्रिप्टो के अंदर, और बड़े आराम से क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ थी क्रिप्टो मार्केट के लिए। उसके अलावा बात की जाए तो दूसरी न्यूज़ आ रही है जर्मनी से, जहाँ पे एक स्टडी की गई है और उन्होंने डिफरेंट इन्वेस्टमेंट फंड्स का सर्वे लिया है। ये इन्वेस्टमेंट फंड्स जो सी हैं ऑस्ट्रिया की हैं, जर्मनी की है और स्विट्ज़रलैंड की है। तो इनके रिजल्ट के मुताबिक 46% ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट फंड्स वांट्स टू इन्वेस्ट देयर मनी इन क्रिप्टो करेंसी। मतलब कि ओवरऑल जितनी भी कंपनीज का उन्होंने सर्वे लिया है, उसमें से 46% अब चाहती हैं कि वो लोग भी अपने इन्वेस्टमेंट करें क्रिप्टो करेंसी के अंदर। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा था कि एक जर्मनी के एक बहुत बड़े बैंक डेका बैंक, जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करना चाहता था बिटकॉइन के अंदर, इसी तरह उसको देखते हुए डिफरेंट जो इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं अब वो भी अब अपने इन्वेस्टमेंट का कुछ हिस्सा जो है क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहती हैं। कोई स्पेसिफिक कॉइन का नाम नहीं लिया गया है यहाँ पे, लाइक बिटकॉइन का नहीं लिया गया या इथेरियम का नहीं लिया गया, बस ये कहा गया कि क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये क्रिप्टो मार्केट के लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड जैसी बड़े कंट्रीज़ की बड़ी कंपनीज़ का क्रिप्टो मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना। उसके अलावा बात की जाए तो एक और स्टडी की गई है जहाँ पे अब लोग चाहते हैं कि उन लोगों को क्रिप्टो करेंसी के अंदर पेमेंट्स करने की इजाज़त दी जाए। मतलब कि पहले तो वो हम लोग जैसे ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए अपने मास्टर कार्ड को यूज़ कर लिया, या जैसे वीज़ा कार्ड को यूज़ कर लिया, उसके साथ साथ वो लोग चाहते हैं कि हम लोगों को इन कार्ड्स के थ्रू या कार्ड्स के अलावा हम लोगों को अब इजाज़त दी जाए कि हम लोग अपने जो क्रिप्टो होल्डिंग उन लोगों ने की हुई है उनके थ्रू हम लोग पेमेंट करें। तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ है कि जितनी पेमेंट्स क्रिप्टो करेंसी के अंदर ज़्यादा होगी, उतना ही ज़्यादा लोग क्रिप्टो करेंसी की तरफ आएंगे और क्रिप्टो मार्केट की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ आई है क्रिप्टो मार्केट के लिए, अगर ओवरऑल देखा जाए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आज की सबसे अहम न्यूज़ है वो अमेरिका से आ रही है कि जहाँ पे एसईसी के जो चेयरमैन है, मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के चेयरमैन गैरी गैंसलर, उनके मुताबिक ऐसे तमाम आल्ट कोइंस जिन्होंने आईसीओस को ऑफर किया था, मतलब कि अपने रिलीज होने से पहले प्री सेल्स को ऑफर किया था, उन्होंने इस यूएस सिक्योरिटी लॉज की वायलेशन की है और वो सिक्योरिटी रिस्क हैं। मतलब कि वो बिटकॉइन की तरह एसेट्स नहीं है। अब ऐसे तमाम आल्ट कोइंस के अंदर कार्डानो शामिल है, पोलकाडोट शामिल है, एक्सआरपी, रिपल शामिल है, इवन एथेरियम शामिल है। तो अब देखते हैं कि एसईसी इन कॉइन्स के बारे में क्या फैसला करता है, क्योंकि इन्होंने कोई सिक्योरिटी नहीं दिखवाई। अगर एग्जांपल के तौर पे हम लोग स्टॉक मार्केट को भी लें तो वहां पे अगर कोई कंपनी अपने शेयर्स को सेल करती है तो वो एक्सचेंज कमीशन को अपने सिक्योरिटी के तौर पे कुछ पैसे रखवाती है, एग्जाम्पल के तौर पे $1 मिलियन रखवाती है, और फिर उसके बाद अपने शेयर्स को जो है वो सेल करती है। और अब ये जो कॉइन्स हैं, इन लोगों ने क्योंकि कोई सिक्योरिटी नहीं रखवाई है अपने एक्सचेंज कमीशन को, तो इसके लिए अब एसईसी कह रही है कि ये सिक्योरिटी रिस्क हैं। और अब से तमाम ऑल्ट कॉइन जो कि सेंट्रलाइज्ड है, जिनके अंदर एक्सआरपी शामिल है, जो कि रिपल कंपनी उसको ओन कर रही है, उनको तो एसईसी ने वो भेज दिए हैं नोटिस, और उनके साथ बैठ के मतलब कि वो कोई रूल्स वगैरह बना लेंगे कि जिसके तहत एक्सआरपी काम करती रहे।
या हमें ये भी देखना होगा कि हो सकता है कि एक्सआरपी को वो लोग सिक्योरिटी रिस्क जो सा है वो डिक्लेयर कर दें, तो उससे जो सा है बहुत बड़ा एक फर्क पड़ेगा रिपल के ऊपर और उसकी वैल्यू के ऊपर। लेकिन ऐसे तमाम कोइन जो कि टोटल डिसेंट्रलाइज है, जैसे कार्डानो हो गया, पोल्काडोट हो गया और एथेरियम हो गया, इनका कोई एक मालिक नहीं है और ये प्रॉपर डिसेंट्रलाइज्ड है। इनको एसईसी ने अभी तक कोई नोटिस भी नहीं भेजा है। तो वो अब ये देखना है कि एसईसी इन कोइंस के बारे में क्या फैसला करता है, और इनको सिक्योरिटी रिस्क डिक्लेयर करता है या इनको एसेट डिक्लेयर करता है। तो बहुत जल्द ऐसे बड़े जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर हमारे चैनल के ऊपर आपको वीडियोस भी देखने को मिलेंगी, जिसमें आपको ये बता दिया जाएगा कि ये कितने रिस्की हैं और इनको आप लोगों ने किस तरह होल्ड करना है। तो देखते हैं कि अब एसईसी ऐसे कोइंस के बारे में क्या फैसला करता है। अब हम लोग भी इसके ऊपर प्रॉपर नजर रखते हैं और आपको प्रॉपर इसके बारे में गाइड करते रहेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए एथेरियम की, तो एथेरियम माइनिंग ने बिटकॉइन को फिर से पीछे छोड़ दिया है और इस वक्त एथेरियम माइनिंग में नंबर 1 पर आ चुका है। और जुलाई के महीने में 1.03 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू जो सा है वो एथेरियम माइनिंग के थ्रू जो है जनरेट किया गया है, जो कि बिटकॉइन के मंथली रेवेन्यू जो कि 971.8 मिलियन डॉलर है उससे कहीं ज्यादा है। और इसके अलावा बात की जाए लंदन हार्ट फोक की, तो वो आज होगा और उसके अंदर इथेरियम नेटवर्क के अंदर टोटल कौन से ऐसे 5 प्रोटोकॉल हैं जिनको वो लेकर आ रहा है, उसके बारे में वीडियो आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएगी, तो वो आप जरूर देखें। उससे आपको ये पता लगेगा कि इथेरियम की वैल्यू जो सी है वो किस तरफ जाएगी फ्यूचर के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का न्यूज़ बुलेटिन अच्छा लगा होगा। कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।